आपने सुन लिया पाकिस्तानी मेहमान का क्या कहना है। और बड़ी खबर यह भी है, देखिए पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी कई ऐसे फैसले किए हैं जिसके बारे में क्या बोलेंगे आप। उनकी ओर से भी आंखें दिखाई जा रही हैं, पाकिस्तान की ओर से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति है पाकिस्तान की। वो देखिए, वो आंखें दिखाएं या नाक, मुसीबत अब उनके तरफ आने वाली है। आई लाइक द सैंग फ्रॉइड, बट जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो कजाकिस्तान के दौरे पे गए हुए हैं, उल्टे पांव वो वापस भागे हैं इस्लामाबाद की तरफ। और आपके जो इनके कई सारे जो एयर स्क्वाड्रन्स हैं फुल अलर्ट पे हैं, फॉरवर्ड एयरफील्ड्स पे आ गए हैं और वो कराची से निकाल के अपने जहाज़ ये लोग लेके जा रहे हैं गिलगिट बाल्टिस्तान की तरफ, स्कर्दू की तरफ। इनको अंदेशा है, उत्तर से ज़्यादा भय लग रहा है, आपको चारों ओर से भय लगेगा। हम कोई जल्दी में नहीं है याकूब साहब, हम बड़ा सोच समझ के और बड़े इत्मीनान से एक्शन लेते हैं। ठीक है साहब, 1971 में भी आपने मार्च में ये टंटा शुरू किया था ऑपरेशन सर्चलाइट का, हमने जवाब जाके दिसंबर में दिया था। ठीक है साहब, हम बहुत पेशेंट लोग हैं, बट हमको जब एक सुनार की सौ सुनार की एक लोहार की, ये तो आप भी समझ जाते हैं ये क्या है। ये जो हमारा वाक्य है वो उसका मतलब क्या है। आप छुटपुट करते रहिए, आपको अब बड़ा जो है मुसीबत आने वाली है। पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत डगमगा रही है, चरमरा रही है, 2 रोज की रोटी आप अपने लोगों को दे नहीं पा रहे। ठीक है साहब, और आपका सिविल वॉर छिड़ा हुआ है, बलूच आपसे लड़ रहे हैं, सिंधी आपसे लड़ रहे हैं, पश्तून आपसे लड़ रहे हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान में गदर है, पीओके के अंदर अनरेस्ट है, और आप साहब जो है वो बोलते हैं रस्सी जल गई ऐंठ नहीं गई। आप भारत को आंखें दिखा रहे हैं, आप बांग्लादेश में कू करा रहे हैं ताकि आप समझते हैं कि आप भारत को 3-4 तरफ से घेरेंगे। तो साहब ये जो आंधी इस तरफ से आ रही है ना, उसकी रुख पलटते वक्त नहीं लगती। वाई शुड वी हरी? आपको ठंडे पसीने आ रहे हैं इस वक्त, आप कहें ना कहें, आपकी फौज को आ रहे हैं, आपकी एयरफोर्स को आ रहे हैं, आपकी नेवी को आ रहे हैं। वाई शुड वी एंड द एगनी? अगर हमारे देश के दुश्मनों की लो बैक एक होती है, उनको टेंशन के मारे माइग्रेन होती है, तो होनी चाहिए। आपने बेदर्दी से औरत बच्चे मारे हैं, डैम्यू, बेदर्दी से मारे हैं। आप समझते हैं एक एक जो मासूम की चीख है वो ऊपर नहीं सुनाई देती, वो सुनाई देती है, एंड यू विल पे फॉर इट। व्हाई वी आर नॉट इन अ पर्टिकुलर हरी। You are one of the few people I find who's sensible in Pakistan. At least one can talk to you in a rational manner. And I'm telling you कि इस बार हम मैसेजिंग नहीं करेंगे। हमने जो 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के साथ, 2019 में हमने एयर स्ट्राइक के साथ मैसेजिंग करने की कोशिश की थी, सिग्नलिंग करने की कोशिश की कि प्लीज मान जाइए, स्टॉप इट, स्टॉप इट। कुछ देर आप चुप रहे, अब फिर साहब आपके आसिम मुनीर साहब रिटायर हो रहे। जब भी आपका आर्मी चीफ रिटायर होने लगता है तो वो कोशिश करता है कि मैं साहब गद्दी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे जंग छिड़वानी पड़े, मेरी गद्दी और उनका हाल का बयान भी ऐसा ही सामने आया था। आपके बिल्कुल जो इमराना, एक मिनट बिल्कुल, मैं लौट रही हूं, हमारे साथ जनरल इमरान खान साहब को स्टोलन इलेक्शन करी है, स्टोलन इलेक्शन करी है। आपके इमरान खान साहब की इलेक्शन स्टील करी है उन्होंने। 71 में भी इलेक्शन स्टील की गई थी, आपके मुल्क को भारी खमियाजा चुकाना पड़ा था। आई फील बैड फॉर यू, सम डिसेंट पीपल इन पाकिस्तान, बट लेट मी टेल यू, आपने पानी सर के ऊपर से गुजार दिया है, एंड वी आर नॉट इन अ हरी याकूब साहब। आज हो, कल हो, परसों हो, 20 दिन के बाद हो, वी आर नॉट पर्टिकुलरली इन अ हरी। मिस्टर याकूब, आप इस पर जवाब दे दीजिए। करके जैसा बोएंगे वो काटना भी पड़ेगा। मिस्टर याकूब, आप जवाब दे दीजिए उनकी बातों पर। देखें बख्शी साहब एक ऐसा फिगर है कि मैं इनकी एडवाइस को और इनकी सजेशंस को जो है कभी भी निगेट नहीं कर सकता। यानी कि ये इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का और इतनी
फैक्ट्स और इतनी जो बिटर ट्रूथ है पाकिस्तान के बारे में, ये जो बताते हैं, मैं इनसे डिसएग्री नहीं कर सकता। यानी मैं नहीं कर रहा डिसएग्री, लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि बख्शी साहब 71 में इंदिरा गांधी ने जब आपके आर्मी चीफ को बुलाया और कहा मार्च में कि कितना टाइम आप लेंगे कि हम जो है वो बांग्लादेश को वो कर लेंगे उस ऑपरेशन के बारे में, तो उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया और 6 महीने के अंदर उन्होंने वो ऑपरेशन, आपने सही कहा कि दिसंबर में आप लोगों ने सपोर्ट किया और वो सारा कुछ हो गया। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, देखिए पाकिस्तान इज ऑलरेडी ब्लीडिंग, पाकिस्तान इज ब्लीडिंग इन द बलोचिस्तान, पाकिस्तान इज ब्लीडिंग बाय टीटीपी। इस वक्त एक्सट्रीम के ऊपर पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। दिस इज द टाइम कि आपने इसको अपॉर्चुनिटी समझा, आपने एक बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल नेबर नहीं, आपने एक ऐसा एक अटैक जो स्ट्रांगली उसको कंडेम किया जाता है, लेकिन आपने उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे ग्रैब किया। आपने कहा कि दिस इज द राइट टाइम टू अटैक पाकिस्तान, दिस इज द राइट टाइम टू रिस्पॉन्ड। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हम अनस्टेबल हैं। देखिए, अरे अभी अटैक किया कहाँ है? कि माइट अभी अटैक किया कहाँ है? तभी अटैक के सपने आ रहे हैं आप लोगों को। अभी अटैक हुआ नहीं है, उसके पहले ही आपको अटैक के सपने आने लगे, और आप ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी ब्लीडिंग। अगर इस तरह की स्थिति पाकिस्तान के भीतर है मिस्टर याकूब, उसके बावजूद भी आप बैठकर इस तरह की, नहीं जीडी साहब से आप बात कीजिए, लेकिन उसके बावजूद और आप ये कह रहे हैं कि हमने अवसर खोजा। अरे हमारे 26 लोग मारे गए हैं, धर्म के आधार पर किसी को कहा गया कलमा पढ़ के सुनाओ, नहीं सुनाया, पीछे से उसको शूट कर दिया गया। पूछा गया हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ, हिंदुओं को शूट कर दिया गया। आप कह रहे हैं कि हमने आपदा में अवसर ढूंढा है। आप गलत बात बोल रहे हैं यहाँ पर। मैं अपने बाकी मेहमानों